देहरादून में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित 11,000 कन्याओं के पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इसे एक अद्भुत और दिव्य आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति समर्पण, आदर और सम्मान का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पहल की जमकर सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बेटियों की गरिमा और उनके सशक्तिकरण का संदेश और अधिक प्रभावी रूप से प्रसारित होता है। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। ये बड़ा अद्भुत एक पूजन का कार्यक्रम है। इसमें 11,000 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारी कन्याओं के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव, आदर और सम्मान बेटियों के प्रति दर्शाता है। और इस शानदार पहल के लिए, जिससे हमारा सनातन का जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ती है और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को, नौजवानों को, नई पीढ़ी को जोड़ने में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि हमारे कैसे त्योहार होते हैं, कैसे उत्सव होते हैं, कैसी हमारी मान्यताएं हैं, वो नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं, नई पीढ़ी में भी ट्रांसफर होते हैं। और ये बड़ा ही एक श्रद्धा और आस्था का पर्व है। चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, तो ऐसे समय पर ऐसा पावन आयोजन होना। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरा होने पर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के साथ साथ पलायन रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग के अनुसार बीते 4 वर्षों में 6,000 से अधिक लोग रिवर्स पलायन कर अपने गांवों में स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं और अब इस अभियान को और तेज करने के लिए 24 अप्रैल से टिहरी जिले से प्रवासी पंचायत की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत प्रवासियों को गांव लौटने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़कर रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। प्रवासी पंचायत का देखिए मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग पलायन कर गए उनको वापस आने के प्रेरित किया जाए और इन पंचायतों में जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। जो हमारे लोग पलायन कर गए हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और जो रिवर्स करके और जो लोग आ गए हैं उनसे भी वार्ता कराई जाएगी, उनके भी अनुभव साझे किए जाएंगे, जिससे कि ये लोग भी प्रेरित हों और वापस आके अपना। विकासनगर के पुलिस अधीक्षक द्वारा फायर स्टेशन सेलाकुई का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया गया। इस दौरान फायर स्टेशन में उपलब्ध संसाधनों, संचार प्रणाली और आपात स्थिति में उपयोग होने वाले उपकरणों की स्थिति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने अग्निशमन वाहनों और उपकरणों का भी बारीकी से निरीक्षण करते हुए उनकी कार्यक्षमता को परखा। निरीक्षण का उद्देश्य किसी भी आपदा या फिर आगजनी की घटना के दौरान त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना रहा। इसके साथ ही संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि आपातकालीन सेवाओं में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी न रहे। वहीं इस निरीक्षण से विभाग की तैयारियों को और अधिक मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। तो अग्निशमन वाहनों और उपकरणों का जायजा लिया, आगे के लिए निर्देशित भी किया गया। पुलिस अधीक्षक विकासनगर ने निरीक्षण किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की। देहरादून की यमुना कॉलोनी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। सीबीआई जांच की सुस्त रफ्तार और कथित प्रभावशाली संदिग्धों की गिरफ्तारी न होने से प्रदर्शनकारी नाराज हैं। नाराज प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का घेराव किया। आंदोलनकारियों ने सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और जांच में पारदर्शिता की मांग उठाई है। तो कमला पंत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्रवाई के बजाय संदिग्धों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए वीआईपी संदिग्धों की भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह आंदोलन में शामिल हुई और कहा कि पार्टी शुरू से ही अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सीबीआई जांच में वीआईपी लोगों की भूमिका की भी गंभीरता से जांच हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार और मंत्री सुबोध उनियाल के बयान पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा आंदोलनकारियों और प्रदेश की जनता का अपमान है। ये उत्तराखंड की जनता है, इन्होंने ये राज्य लिया है, बहुत से बड़ी शहादत पे लिया है। यहाँ की महिलाएं अब अपनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार किसी भी तरह से नहीं सहेंगी। हमने मुजफ्फरनगर कांड को झेला है, इसलिए हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आखिरी दम तक, अंतिम सांस तक हम इसको लड़ेंगे। ये बात हम सरकार को कहना चाहते हैं और ये क्रम हमारा लगातार चलेगा जब तक इनकी तरफ से हमें सही जवाब नहीं मिल जाता है कि आप अंकिता को न्याय देने के पक्ष में है या नहीं। हम तमाम विधायकों से इस बात को पूछते हुए ये क्रम हमारा लगा। जिस तरीके से सुबोध उनियाल जी ने सदन में एरा गैरा नत्था खेरा कह करके उन पहाड़ के और इस प्रदेश के लोगों को संबोधित किया जो अंकिता भंडारी हत्याकांड की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़े शर्म की बात है। रितु खंडूरी से जब पूछा गया कि भाई जो है आप अंकिता भंडारी हत्याकांड पे क्या बोलेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये कोई मेरे लिए मुद्दा नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, क्या आपकी बेटी होती तब भी आप यही कहती कि ये मेरे लिए मुद्दा नहीं है? एक 19 साल की बच्ची जो पहाड़ से चढ़ करके ऋषिकेश आई अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, उसको सिर्फ इसलिए हत्या के घाट उतार दिया गया क्योंकि आपके। चलिए बढ़ते आगे। बात अगली खबर की। चंपावत में आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल देखने को मिली। गागर गांव से पहुंची तिलावती देवी जो सुनने में असमर्थ थीं, उनके लिए डीएम के निर्देश पर मौके पर ही सुनने की मशीन लगवाई गई, जिससे कि उनके जीवन में नई उम्मीद जागी। इस मानवीय पहल के लिए समाज कल्याण विभाग और एनटीपीसी सखी टीम को तुरंत ही बुलाया गया। तो वहीं जनता दरबार में आई कुल 36 शिकायतों पर भी डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। भूमि कब्जा, खतरनाक बिजली पोल और भवन सुरक्षा जैसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरेश भट्टे, मैं ग्राम सभा हॉली पिपलाटी ब्लॉक पार्टी का रहने वाला हूं और मैंने डीएम साहब को बिजली के लिए दिया था, मेरा रिवर्स माइग्रेशन था, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी मेरे फार्म पे बिजली पहुंचा दी है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही साथ धामी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो युवाओं के लिए इतने अच्छे मौके दे रहे हैं और सारी चीज़ों में सहयोग कर रहे हैं। क्या आयु मैं मेरे खाना का ऑपरेशन कर रहा थी, सुनाई ना दी, मशीन बन गया मशीन। डीएम साहब को धन्यवाद। नाम बता। फायर स्टेशन टनकपुर द्वारा अग्नि सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जागरूकता पहल की गई, जिसके तहत जवानों को मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। दिनांक 23 मार्च 2026 को फायर स्टेशन की टीम ने 26 राजपूत रेजिमेंट बनवासा में मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जवानों को आग लगने की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई और व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। वहीं टीम ने अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के तरीकों को समझाया। तो वहीं इस तरह के प्रशिक्षण से जवानों की तैयारी और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। विकासखंड द्वाराहाट के नगर पंचायत सभागार में प्रसिद्ध सियालदेव इकौती मेला को लेकर मेला संरक्षक एवं विधायक मदन सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें तीनों दलों के थोकदार, प्रधान और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। बैठक में 13 से 16 अप्रैल तक आयोजित होने वाले इस पारंपरिक मेले को और विस्तार देने और मेला क्षेत्र बढ़ाने पर चर्चा हुई। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने कहा कि मेला द्वाराहाट की पहचान है और इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी क्षेत्रवासियों की है। उन्होंने पिछले वर्ष की देनदारी खत्म करने के लिए विधायक निधि से 7.5 लाख रुपए मेला समिति को देने की घोषणा की और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहयोग का आश्वासन भी दिया। सभ्यता को बढ़ाने के लिए हम सभी लोग, हम अकेले नहीं, हम सभी लोग कोशिश भी करते हैं और कोशिश भी करते रहेंगे कि हमारे संस्कृति द्वाराहाट की संस्कृति और सभ्यता वो हमने किस तरीके से रखा है, किस तरीके से हमने अपने द्वाराहाट पर प्यार का माहौल और एक भयमुक्त माहौल यहाँ पे रखा है।
इस मेले को मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम विधायक भी हैं, आपके सहयोग से बने हुए हैं, जो भी कमिटी बनती होगी उसको चलिए बढ़ते आगे। चंपावत के लोहाट से खबर है। ओडिशा के कटक स्थित मेडिकल कॉलेज में हुई भीषण आग की घटना के बाद उत्तराखंड में स्वास्थ्य संस्थानों की अग्नि सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में लोहाघाट क्षेत्र में फायर विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। फायर स्टेशन की टीम ने विभिन्न अस्पतालों और क्लिनिक में पहुंचकर डॉक्टरों, कर्मचारियों और स्टाफ को अग्नि सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी दी। इस दौरान आग लगने की स्थिति में त्वरित बचाव, सुरक्षित निकासी और अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच कर उनकी कार्यक्षमता परखी गई और इमरजेंसी एग्जिट मार्गों को बाधा रहित रखने के निर्देश दिए गए। तो वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि दिल्ली में हुई कांग्रेस सीसी बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति और रोड मैप तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा भी होगी और सभी वरिष्ठ नेता चुनावी अभियान में सक्रिय होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के दावे पर तंज कसते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कांग्रेस की योजना गांव-गांव तक पहुंचकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने और ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों को साधने की कोशिश में जुटी है। इसके साथ ही पार्टी एक बड़ी यात्रा निकालने की तैयारी में भी है, जिससे संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस की चुनावी तैयारियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से यहां पर जो है बात रखी गई है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, तो देखिए साफ संकेत यहां पर दिया गया है कि कांग्रेस इस बार संगठन को मजबूत करने में तो जुटी है और उसी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की भी पूरी तैयारी है कांग्रेस की। देखिए, दिल्ली के अंदर हमारी बैठक हुई, उस बैठक में पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है और सभी साथियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और आम जन तक सीधा संवाद स्थापित करेंगे। आपने कहा कार्यकारिणी को लेकर के शीघ्र कार्यकारिणी आपकी। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। देहरादून में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशों पर दून पुलिस द्वारा पूरे जनपद में आकस्मिक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान के तहत पुलिस की अलग अलग टीमें शहर से लेकर देहात क्षेत्रों तक आने जाने वाले वाहनों की लगातार सघनता से जांच कर रही हैं। मुख्य मार्गों, चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत ही पुलिस कार्रवाई कर सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अभियान का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करना और अपराधों पर और अधिक प्रभावी तरीके से नियंत्रण बनाए रखना है। लगातार चल रही इस कार्रवाई से लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ता है, तो वहीं संदिग्ध तत्वों में हड़कंप की स्थिति भी अब देखी जा रही है। टनकपुर के शारदा घाट पर सोमवार को सुबह एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब जल पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से अलग अलग घटनाओं में नदी में डूब रहे 4 लोगों को सुरक्षित तरीके से बचा लिया गया। सुबह करीब 9:30 बजे 14 वर्षीय देवांश श्रीवास्तव और 29 वर्षीय प्रमोद कुमार स्नान के दौरान गहरे पानी में चले गए, जिन्हें मौके पर मौजूद टीम ने तुरंत ही बाहर निकाल लिया। इसके कुछ ही मिनट बाद बरेली जिले के सेंधा गांव निवासी 13 वर्षीय ब्रजेश मौर्य को भी डूबने से बचा लिया गया, जबकि करीब 10:35 पर 17 वर्षीय लक्ष्य गुप्ता को भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। हम पूर्णागिरी मंदिर का पहली बार आए, जानते नहीं थे, कर्नाटक का पैर निकल गया, इन लोगों ने बताया। सेना से आए हैं, जिला बरेली से। जी पुलिस के द्वारा आज हमारे सागर नदी में हमारा जो विजय जी हैं ये बह रहे थे, उत्तराखंड पुलिस द्वारा। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में छात्रों के 2 पक्षों के बीच वर्चस्व को लेकर हुए झगड़े में गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 23 मार्च 2026 की रात कहरी गांव में आपसी विवाद के बाद मारपीट हुई, जिसमें दिव्यांशु जाटराना गंभीर रूप से घायल हो गया। उससे पहले प्रेमनगर अस्पताल और फिर दून अस्पताल रेफर किया गया।
कल देर रात थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास 2 छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें से अत्यधिक घायल है जिसको कि प्रेमनगर CHC लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना नए फोर्स के CHC गए। वहाँ पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी, तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मामला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अब देहरादून की ही करेंगे। देहरादून के कुतवाली पटेल नगर क्षेत्र में आसन नदी झूला पुल के नीचे 22 मार्च 2026 को एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान महेंद्र सिंह निवासी बूटपुर नया गांव के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी 20 मार्च को दर्ज थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक जांच शुरू की, वहीं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी की गई। वहीं तलाशी में जेब से ब्लेड और सल्फास की गोली मिली है, जबकि प्रारंभिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ के सेवन से मौत की आशंका जताई गई है। परिजनों के अनुसार मृतक डंपर चालक था, हाल ही में बेरोजगारी के कारण तनाव में था और अधिक शराब पीने लगा था। सूचना प्राप्त हुई कि आसन झूला जो पुल है उसमें एक व्यक्ति की शव पड़ा हुआ है और वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची। उसकी पहचान महेंद्र सिंह सन ऑफ सुरेंद्र सिंह बूढ़ गांव के रूप में हुई और इस प्रकरण में पहले से ही 20 तारीख को परिजनों द्वारा उनकी गुमशुदगी पटेल नगर थाने में दर्ज कराई गई थी। मौके पर जो फॉरेंसिक यूनिट है उसके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया और मृतक के जेब से एक सल्फास की गोली और एक ब्लेड मिली। इसके साथ साथ परिजनों की उपस्थिति में उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा भी पॉइजनिंग का संदेह व्यक्त किया गया है। इसके साथ साथ परिजनों से बात करने में पता चला कि ये डंपर चालक थे और इनके बहुत दिन से ये परेशान थे और पुलिस द्वारा अग्रिम